नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ उत्तराखंड प्राइम के इस बुलेटिन। इधर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। बीते दिनों हरिद्वार में वीआईपी घाट पहुंचे हरीश रावत ने राहुल गांधी को अभिमन्यु की संज्ञा देते हुए कहा कि वो बीजेपी के बनाए हुए चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी के समीप वीआईपी घाट पर पहुंचे हरीश रावत ने खिलाड़ियों की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर लगाए गए आरोपों के मामले में मां गंगा को अपनी अर्जी सौंपी। जेआरजी हरियाणा से आए खिलाड़ियों की ओर से हरीश रावत को दी गई थी, जिसे गंगा में सौंपते हुए हरीश रावत ने कहा कि देश को स्वर्ण पदक दिलाने वाले खिलाड़ियों का अपमान दुनिया देख रही है। अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश के नाम को और तिरंगे झंडे के सम्मान को ऊंचा उठाने वाले 4 पहलवान जो स्वर्ण पदक विजेता हैं, वो गंगा माँ के पास आए, कहा माँ हम अपने पदक आपको समर्पित करना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा उत्पीड़न करता है सरकार उसको संरक्षण दे रही है, और जो हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, उठा रहे हैं, अब हमको जंतर मंतर पर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करने दी जा रही है। तो हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इन खिलाड़ियों के सम्मान की फिक्र ही नहीं है। तो इनकी ओर से सौंपे गए एक अर्जी को यहां पर गंगा में प्रवाहित किया। तो हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। देहरादून से एक और बड़ी खबर है। अगले साल से एमडी और एमएस कोर्स में बढ़ेगी। जोशीमठ से खबर, यहां पर जोशीमठ के घांगरिया में फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के मुख्य गेट पर पार्क प्रबंधन ने रेंज ऑफिसर गौरव नेगी की मौजूदगी में द्वार पूजन किया, जिसके बाद यात्रा मजिस्ट्रेट हेमकुंड साहिब राहुल शाह ने रिबन काटकर आज से फूलों की घाटी यात्रा का भी शुभारंभ कर दिया है। इस मौके पर पार्क प्रशासन ने आज पहले दिन घाटी का दीदार करने पहुंचे पर्यटकों का स्वागत किया है। उन्हें घाटी के बारे में ब्रीफ करते हुए मिष्टान के साथ स्वागत सत्कार किया गया। आज पहले दिन दोपहर 3 बजे तक बड़े उत्साह से घाटी में 40 प्रकृति प्रेमी पर्यटक सभी औपचारिकताएं पूरी कर घाटी का दीदार करने पहुंचे थे। आज दूसरे दिन भी खराब मौसम के चलते सुबह पार्क का दीदार करने कम पर्यटक ही पहुंचे, लेकिन पार्क ऑफिशियल की माने तो पर्यटकों की संख्या आने वाले दिनों में बढ़ने की पूरी संभावना है। पार्क ऑफिशियल्स भी यानी कि पार्क के जो अधिकारी हैं, इस अवसर पर घाटी का जायजा लेने पर्यटकों के साथ फूलों की घाटी रवाना हुए। मजिस्ट्रेट हेमकुंड साहिब राहुल शाह ने भी यहां पर द्वार पूजन किया इसी को लेकर। और संजय कुंवर इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय कुंवर, देखिए अपने आप में जो फूलों की घाटी है वो बहुत ही खास है और एक गौरव है इस राज्य के लिए, एक कुदरत की नेमत है ये। फिर भी ये जो कार्यक्रम हुआ किस तरीके से हुआ और कैसे इसकी शुरुआत होती, थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी आप दे दें। पंकज जी, अब देखिए फूलों की घाटी विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, प्राकृतिक धरोहर है। उत्तराखंड में सिर्फ एकमात्र यही प्राकृतिक धरोहर जिसको विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है, और इसका उद्घाटन जो है हेमकुंड साहिब यात्रा के जो प्रभारी मजिस्ट्रेट है राहुल साहब, उनके द्वारा किया गया। सबसे पहले द्वार पूजन कार्यक्रम किया गया। उसके बाद जो पहला दल था 40 सदस्यों का, उनको घाटी में भेजा गया, पहला घाटी के दीदार करने के लिए भेजा गया। उनके साथ जो वन क्षेत्राधिकारी गौरव नेगी जी मौजूद थे, उनके साथ पूरा जो महकमा है पार्क प्रशासन का वो मौजूद था, और साथ ही ईडीसी ढूंढार सहित अन्य जो प्रकृति प्रेमी थे वो भी इस अवसर पर मौजूद थे। और उसके
बाद जो है पूरा जो विभाग का जो दल है वो भी जो पहला दिन था तो वो भी भ्रमण के लिए फूलों की घाटी पहुंचा। हालांकि इस बार जो है काफी देर तक बर्फबारी हुई और जगह जगह पे छोटे बड़े ग्लेशियर इस बार जो प्रकृति प्रेमी घाटी में पहुंचेंगे उनको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी जो फूलों के खिलने का समय है, अभी कुछ दिन और यहाँ पे फूल खिलने में लगेगा। बहरहाल जो प्रकृति प्रेमी है वो घाटियों का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका दीदार कर रहे हैं और आज भी लगभग 15 से 20 पर्यटक सुबह वाले शिफ्ट में जो है घाटी के दीदार करने के लिए पहुंचे। कुल मिला के अगर बात की जाए तो 2 दिनों में 60 से अधिक पर्यटक जो है अभी फूलों की घाटी का दीदार करने के लिए फूलों की घाटी पहुंचे थी। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो संजय कुमार बता रहे थे कि देखिए बहुत ही खास पल होता है, एक कुदरत की नेमत की तरह है, ये एक प्राकृतिक धरोहर है, प्राकृतिक विरासत है, सब कुछ आप इससे मानिए और उत्तराखंड की शान है ये फूलों की जो घाटी है और इसी का उद्घाटन हुआ है और पर्यटक भी आना शुरू कर चुके हैं। हालांकि मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी सी संख्या कम है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम ठीक होता चला जाएगा तो और जो फूल है उनके खिलने का जो अगर वो तेजी से खिलना शुरू कर देंगे तो उसके बाद फिर से यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचना शुरू कर देंगे। अभी फूलों के खिलने का समय हुआ है, वो जैसे जैसे फूलों के खिलने के समय आगे बढ़ेगी यानी बहुत ज़्यादा फूल जब दिखने लगेंगे तो लोग पहुंचना शुरू कर देंगे। तो मजिस्ट्रेट ने रिबन काटकर इस यात्रा की शुरुआत की है। तो एक ऐसी घाटी जहां से चारों ओर आप जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो घाटी तो है लेकिन चारों ओर फूल ही फूल आपको नजर आते हैं और ये बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। हालांकि अभी फूल कम संख्या में खिले हैं लेकिन धीरे धीरे मात्रा बढ़नी शुरू हो जाएगी और बड़ी संख्या में फूल यहाँ पर आपको नजर आएंगे चारों तरफ। और आपको सीधे ले चलते चंपाओ जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। यहां पर एक गुरुद्वारा में पहुंचे हैं और वहां पर संबोधित कर रहे हैं लोगों को, क्या कुछ करे सुनिए आप भी। गुरुद्वारा साहब में कार सेवा करके जैसा आनंद आता है, जैसा आप लोगों का गुरुद्वारा होगा, मुझे आज बिल्कुल अपने आप को यहाँ पहुंचकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कार सेवा में अंश मात्र अपना योगदान दूंगा। भाइयों बहनों, ये स्थान बहुत ही शुभ स्थान है, हम सब इसको जानते हैं। 1501 में गुरु नानक जी का यहाँ पर पदार्पण हुआ, जिस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र में काम किया उसी से हम सबको शिक्षा भी मिलती है, संदेश भी मिलता है और कहीं न कहीं जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। देखिए, इस क्षेत्र से बहुत सारा जो ज्ञान है, बहुत सारा संदेश है, वो हम सबको प्राप्त होता रहा है। इसीलिए अभी मैं बाबा जी से पूछ रहा था कितने लोग यहाँ पहुंचते हैं, तो उन्होंने बताया कि प्रत्येक दिन हजारों हजार की संख्या में पूरे भारत से, देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। कोई साइकिल से आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, कोई गाड़ी से आता है, कोई ट्रकों में आता है। लेकिन श्रद्धा का जो एक सैलाब है, ये जो गुरु घर का आकर्षण है या गुरु घर का जो एक मैं कहूँ कि यहाँ के प्रति श्रद्धा है, वो श्रद्धा हम सबको खींच कर ले जाती है और यहाँ से जो हमको मिलता है वो भले ही प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देता हो, लेकिन हमारे अंदर ऊर्जा का, उत्साह का और उमंग का एक स्रोत जो यहाँ पर है, उस स्रोत से हमको इतनी ऊर्जा मिलती है कि हम यहाँ से जाकर अपने जो भी काम हम करते हैं, सब कामों में जो है पूरी तन्मयता के साथ करते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ करते हैं। यही गुरु धर्म का आशीर्वाद है। सबसे बड़ा आशीर्वाद हमारे लिए यही है कि गुरु घर में आकर हम कहीं भी थोड़ा भी लाइन से इधर उधर हो रहे हो तो गुरु घर से हमको ऐसी सीख मिलती है, ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम अपने कर्तव्य पथ पर सीधे आगे बढ़ते हैं और कहीं पर अगर हमारे अंदर थोड़ी ऊर्जा कम हो रही हो तो वो ऊर्जा गुरु महाराज की कृपा से पूरी तरह से भर जाती है। यह है गुरु घर का असली प्रसाद। भाई बहनों, आज देश के अंदर
अनेकों स्थान ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं था, जानता था तो कोई काम नहीं करता था। लेकिन आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी स्थानों का विकास हो रहा है। इसीलिए हम लोगों ने भी ये संकल्प लिया है, जैसे मोदी जी ने करतार कॉरिडोर का जो करतार कॉरिडोर जो बनाया वो हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम सब लोग देश का इतिहास जानते हैं। देश के अंदर वो इतिहास बनाया गया जो इतिहास वास्तव में ऐसे लोगों का इतिहास था जिन्होंने यातनाएं दी, जिन्होंने लोगों का उत्पीड़न किया, लोगों को क्रूरतापूर्वक उनका दमन किया और लोगों को इस्लाम कबूल करने के लिए कभी जलती हुई भट्टियों में डाल दिया, तेल की खोलती हुई कढ़ाई में डाल दिया, आए से उनको चीरने का काम किया, सर उखाड़ने का काम किया। मैं और अभी आदरणीय राज्यपाल महोदय हेमकुंड साहब की यात्रा प्रारंभ करने के दिवस पर ऋषिकेश में, अगर आप सब लोग वहां ऋषिकेश जाएंगे तो वहां पर जो एक म्यूजियम बनाया गया है, जो एक स्मृति घर बनाया गया है, उसके अंदर आप जाकर देखेंगे तो किस प्रकार से यातनाएं दी गई। ये सिख जो कौम है, सिख जो धर्म है, ये जो सिख पंथ है, इसको जो है कितनी यातनाएं दी गई, कितना कठिन समय था वो, किस किस प्रकार से उनको उत्पीड़न किया गया, निर्दयता पूर्वक किस प्रकार उनके साथ व्यवहार किया गया। अगर हम उसके अंदर जाते हैं तो मैं सच बताऊं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर ऐसा विधित कैसे हो सकता है, कि मनुष्य कैसे इतना निर्दयी हो सकता है। लेकिन निर्दयता की सारी हदें वहां पर पार करी हुई हमको दिखाई देती है। और बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पे लगातार जारी है, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।